पागलों की तरह पढ़ना है, गणित पूरे दिन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पूरे दिन पढ़ रहे हैं, नहीं। अब सारे सब्जेक्ट्स का बराबर महत्व है, तो सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ बातें हैं कॉमन एग्जाम स्ट्रेटेजी कि हर दिन आप 2 मॉक दे रहे हैं, उनका एनालिसिस मैंडेटरी है। नहीं दे पा रहे 2 क्योंकि बहुतों का तो अभी तक सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ होगा, तो एक तो देना ही देना है। और खाली देने का फायदा नहीं है जब तक आप एनालिसिस नहीं करते। नए टॉपिक्स के पीछे 25 दिन में पूरी तरह भागना एकदम रिस्क है कि मैं पूरा एकदम अच्छे से कर लूंगा। तो पहले भैया पुराने टॉपिक्स की 95% एक्यूरेसी तो ले आओ कि पुराने में एक भी गलत नहीं होगा, उनसे तो फैमिलियर हो जाओ। और फाइनल 5 डेज जहां पे आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स करेंगे, अपने रॉन्ग क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जहां से गलती होगी, और जो आप मॉक में गलती कर रहे थे वो सब चीजें नोट करते जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ कितना अच्छे से दोनों बात करते हैं, एकदम नजरें मिलती है ऐसे। वो एक आंखों से इशारा करता है, तुम इधर आंखों से इशारा करती हो, हैं? कभी उसे निहारा करते थे, आज इसे निहारा करते हैं। वो वक्त क्या खूबसूरत था जब हम कॉफी साझा करते थे, नहीं? थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। देखिए, हेल्थ टिप्स बहुत जरूरी है इन बचे हुए 25 दिनों में। इस वक्त मौसम बहुत खराब चल रहा है। अगर आप ऐसे लोगों से मिले जिनको सर्दी जुकाम खांसी है सिर्फ इसलिए कि उनसे मिलना अच्छा लगता है, तो आपके 4-5 दिन गए। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल मत मिलिए जिनको सर्दी जुकाम खांसी है। बाहर भी कम घूमिए क्योंकि मौसम ऐसा है, सर्दी जुकाम खांसी सबको पकड़ रहा है। फिर भी अगर सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है तो एक मॉन्टेक्लेयर एलसी और एक डेफकॉट 6 mg अपने पॉकेट में रख के घूमिए, 3 दिन खा लीजिए। ठीक है, 8 घंटे पढ़ाई के बाद 15-20 मिनट वॉक करना बहुत जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग शाम को 5-6 बजे के बाद चाय कॉफी पी रहे हैं उनसे गुजारिश है एकदम ना पिएं। आपके दिल की धड़कन बढ़ना ज्यादा चाय कॉफी उसकी सबसे बड़ी वजह है। 4 बजे के बाद चाय कॉफी मत पीजिए, वरना ना आपको रात में नींद आएगी, रात में नींद नहीं आएगी, सुबह देर से जगेंगे, पूरे दिन फ्रस्ट्रेट रहेंगे, पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। अभी वो वक्त है जब आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है, टाइम से सोना, टाइम से जगना, टाइम से सोना, टाइम से जगना। तो चाय कॉफी आज से 4 बजे के बाद बिल्कुल बंद है। 10 बजे तक सो जाना है, सुबह जगेंगे 5 बजे 6 बजे। 6-6.5 घंटे की जो ये स्लीप डॉक्टर भी कहते हैं कि बहुत जरूरी है। आज आप सोचते होगे कि मेरी नींद तो 8 घंटे में भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आप रात के 3 बजे सोते हो और सुबह 9-10 बजे जगते हो, फिर नहा धो के तैयार होते हो कि फिर नींद आने लगती है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, साइंस भी ऐसा मानती है कि जो बेस्ट स्लीप है वो रात को 9 से 12 के बीच में। 3 घंटे मतलब 6 घंटे के बराबर है। और कभी आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि गलती से आप 8-9 बजे सो गए और रात को 11 बजे जगते हो तो इतना फ्रेश फील होता है यार, अब पढ़ते हैं। ये गलती नहीं करनी। 9 से 12 की स्लीप 6 घंटे के बराबर है, 12 से 3 की 3 के बराबर है, और 3 से 6 की तो 1.5 के बराबर है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं, और 6 के बाद की तो कोई स्लीप है ही नहीं। यानी अगर आप 3 बजे सो रहे हो तो समझ लो आप 1.5 घंटे सो रहे हो। स्लीप 6 से 6.5 घंटे का मतलब एक्चुअल स्लीप, अच्छी स्लीप होनी चाहिए। ये नहीं कि बस सो रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, सुई गिरी और जग गए। वो वाली नींद नहीं चाहिए जहां सपनों में भी आपको आलिया के ख्याल आ रहे हैं। नींद मतलब पता ही नहीं है, घोड़े बेच के सो गए। कई बार तुम्हारी रील तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। कई बार ऐसे नहीं होता कि जब आप जगते हो तो यही नहीं पता होता शाम में सो के कि यार सुबह हो रही है शाम हो रही है, 1 मिनट बाद समझ में आता है। वो वाली नींद चाहिए 6 से 6.5 घंटे की। अगर आपकी स्लीप इरेगुलर रही तो ना आपकी मेमोरी ठीक होगी, वो भी कमजोर पड़ जाएगी, पेपर में आती हुई चीजें भी आप गलत करके आएंगे। ये सबसे बड़ा और जरूरी हिस्सा है एक तैयारी में, और तैयारी के बाद सिलेक्शन लेने में। ठीक है, कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना ये बहुत जरूरी है। जब जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप जब अपने आप को शीशे में निहारेंगे तो मुरझाए हुए दिखेंगे, तो पानी पीना भी बहुत जरूरी है। आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये है हल्की फुल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, ये सब ये सुबह जग के जरूर करिए। 10 बार सूर्य नमस्कार करना कंपलसरी है, 10 बार दिमाग में बिठा लीजिए। जिनको नहीं आता वो यूट्यूब पे देख लेंगे कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है। ये मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर आप अपने दिमाग को फ्रेश रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, तो माइंड ऐसे ही रिलैक्स होगा। यहां पे मैंने लिख दिया है कि 10 मिनट मेडिटेशन, आंख बंद करके बैठना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, और अगर पॉसिबल है तो 1 घंटे के लिए तो मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए। बाकी अपने सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए, सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सबके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आज हमें सोचिए फोन दिशा दे रहा है। आज एक सोशल मीडिया पे हम कोई थंबनेल देख लें तो हमारे दिमाग की दिशा बदल जाती है। फोन ने हमें जकड़ लिया है। अगर आप फोन की इस जकड़न से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप दिखाइए। आज फोन जब चाहता है तब आपको मजबूर कर देता है कि आप उसे हाथ में उठाओ, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से फोन को उठाएं हाथ में। समझ गए? ऐसा ना हो कि फोन चाह रहा है, टिंग 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 टिंग, आप उठा रहे नहीं। जब मेरा मन होगा तब मैं व्हाट्सएप देखूंगा। मैंने देखा है ना, इस 15 दिनों में टीचर्स के ग्रुप ज्वाइन करके, मैसेजेस करके, रिप्लाई करके, आदमी किसी काम करने लायक नहीं बचता है, इतना दिमाग भारी हो जाता है। तो आप भी अगर अपनी किसी रिश्तेदारी के ग्रुप में हैं तो एग्जिट ले लीजिए वहां से। ये सही वक्त नहीं है, सही समय नहीं है उसमें रहने का। ठीक है, दिन में एक बार इमेजिन करना है कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, हमारे टीचर्स हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये महसूस करना भी बीच बीच में जरूरी है। मैनिफेस्टेशन का आपने सुना, मैनिफेस्टो कहते हैं, मैनिफेस्टेशन, हाँ,
जैसा हम सोचते हैं वैसी चीजें हमारी लाइफ में होती चली जाती हैं। तो ये सोचना है कि पेपर होगा, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा, मेरी कट ऑफ क्लियर होगी, मुझे नौकरी मिलेगी, ये भी बीच बीच में सोचते रहिए। ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। आजकल की भाग दौड़ में हम लोग ठीक से सांस भी नहीं लेते, मैं छोड़ दिया। जब आपको याद आए तब आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। गहरी गहरी सांसें हमें तरोताजा रखती हैं। ये सब मेरे जिंदगी के अनुभव हैं। मैं हर एक उस गली से निकला हूं जिससे आज आप निकल रहे हैं। मैंने खुद तैयारी की है, खुद सिलेक्शन लिया है। मैं आपके दर्द, आपकी परेशानी, हर चीज को बहुत बेहतर समझता हूं। ठीक है। इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में क्या है? प्यार भरी मिठाई की मिठास है, इस डिब्बे सजावट वाली खुशी की चमक है। इस डिब्बे में त्योहार वाली फील है, छोटी बड़ी तैयारी पे ढेर सारी डील है। Amazon, हर त्योहार बेहतर। तो थैंक यू, ये तो हो गया। बाकी अभी और बातें बताऊंगा, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि देखो अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसी लड़ाई चल रही है एसएससी की। जिंदगी में हर एक काम को, हर एक जंग को, चाहे वो आपकी तैयारी हो एग्जाम के लिए, इन सबको 3 फेजेस से गुजरना ही पड़ता है। पहला फेज होता है उपहास। जैसे अभी ये मुद्दा उपहास की वजह बन गया है। हर कोई एसएससी के मुद्दे पे वीडियो बना रहा है। शायद मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज ही शायद बचे हैं जिन्होंने अभी एसएससी पे नहीं बोला, नहीं तो मैंने तमाम बाबाओं की भी वीडियो देख ली जो एसएससी पे बोल रहे हैं। क्योंकि अभी करंट मुद्दा है, सबको लगता है इस पे बोलेंगे प्यार मिलेगा लोगों का। तो पहला होता है उपहास। अभी आपको लग रहा होगा कि यार हमारा सिर्फ मजाक बन रहा है, बिल्कुल। अब वो स्टेज आ गई टीचर्स में जहां विरोध भी होने लगा, तुम ऐसे कर रहे हो, मैं ऐसे कर रहा हूं, ये रास्ता गलत है। विरोध देखने को मिल रहा है, हमारे लिए विरोध देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच में, कुछ बच्चों के भी बीच में। लेकिन एक टाइम आता है जब स्वीकृति मिल जाती है, एक्सेप्टेंस। तो कोई भी काम हो उसको ये 3 फेजेस से गुजरना ही पड़ता है। तो अगली फेज जो हमारी होगी वो एक्सेप्टेंस होगी, और जैसी एक्सेप्टेंस होगी वैसी चीजें अपने आप सुधर भी जाएंगी। अब मैंने भी ये सोचना छोड़ दिया है कि यार कोई कैसे बदनाम कर सकता है, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी वो वक्त आएगा जब लोग आपको कुछ भी कहेंगे जो आपको पसंद नहीं आए। तो खुद को बदनाम होने का भी एक मौका जिंदगी में देना चाहिए, वरना जिंदगी का एक अहम हिस्सा जीना छूट जाता है। तो मैं ये सोचता हूं। ठीक है। अब बात आती है कि क्या नया पूछा गया है। अगर आपको लगता है कि वो नया आप खुद से तैयार कर सकते हैं तो मैं बताता हूं क्या क्या नई चीजें। आपको लग रहा होगा यार ये आदमी कह रहा है नया पूछा गया, नया पूछा गया, तो ऐसा क्या नया पूछ लिया गया, मुझे तो सब आता है। तो जो लोग बिल्कुल नहीं, उनको पता होना चाहिए कि चतुर्थक पूछा जा रहा है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं ये पूछा जा रहा है, क्वार्टाइल्स रिलेटेड फॉर्मूले कितने हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब पूछा जा रहा है। डिसाइल क्या है, दशमक क्या है, दशमक कैसे कैसे नाम है, डिसाइल रिलेटेड फॉर्मूले क्या क्या है, परसेंटाइल क्या क्या है, शतमक क्या क्या है, परसेंटाइल रिलेटेड फॉर्मूले क्या क्या हैं, स्क्यूनेस। आपको याद होगा तो मैंने लास्ट मेंस में भी स्क्यूनेस पढ़ाया था, तो स्क्यूनेस पे भी सवाल आ रहे हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ पूछ लिया जा सकता है। नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ पूछ लिया जा सकता है, इसी को लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि सिमेट्रिक है तो तीनों इक्वल हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन बड़ा है, मीडियन दोनों में बीच में, नेगेटिवली है तो मीन बड़ा है, छोटा है। ठीक है। तो ये मेजर्स पूछे जा रहे हैं, जैसे कर्ल पियर्सन मेथड क्या है, बॉल्स मेथड क्या है, कैलीज मेथड क्या है, मेरे को तो इंग्लिश में पढ़ भी नहीं पाता हूँ, मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट कैसे निकलेगा स्क्यूनेस का, ये सोचिए, कर्ल पियर्सन मेथड क्या है। तो ये सब चीजें पेपर के अंदर नई पूछी जाती हैं। ठीक है। देखिए, लेकिन एक चीज फिर से आपको कहूंगा कि कभी भी किसी का भी फैन मत बनिए। मैं तो कहता हूं मेरा भी मत बनिए, किसी का मत बनिए। जैसे आज बहुत सारे लोग मोदी साहब का फैन बन जाते हैं, कोई बच्चा किसी टीचर का फैन बन जाता है। जब आप फैन बन जाते हो ना, तो जैसे फिल्म होती है, फिल्म में अगर हीरो चोरी भी करता है ना, तो दर्शक चाहता है कि यार वो पकड़ा ना जाए, उसकी चोरी भी अच्छी लगती है। तो आज वही चल रहा है सोशल मीडिया के दौर में। तो वैसा नहीं करना कि इतना फैन हो जाओ कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, और अपने आप को अकेला नहीं समझना। यार आप कैसे अपने आप को अकेला समझ सकते हो कि मैं एक कमरे में अकेला हूं। अरे किताबें हैं, ख्वाब हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, सैयारा जैसी मूवी के गाने हैं, कैसे मान लेते हो अकेले हैं, हमारी क्लासेस हैं, हमारे वीडियोज हैं, क्यों आप अपने आप को अकेला मान लेते हैं। तो कोई बन रहा है समझदार तो उसको बनने दीजिए। मेरा तो सीधा फंडा है कि समझदारी इसी में कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। समझ रहे हो, वो अपने आप मुंह की खा के नीचे आएगा। ठीक है। ऐसा ना हो कि जब तक कहते हैं ना, जब तक गलत समझ आता है, गलत तब तक सही हो जाता है।